देखिए, अभी कमल ध्यानी के पिताजी से और उनके परिवार से मुलाकात हुई। गली में छोटा सा मंदिर है जिसमें कमल के पिताजी पुजारी हैं और कमल ही एक लौता सहारा था जिससे घर चलता था। परिवार को और कमल के दोस्तों को सबसे बड़ी जो नाराजगी सरकार से है वो ये है कि सबको ये बात मालूम है कि उस गड्ढे के ऊपर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। बिल्कुल अंधेरे में वो गड्ढा खुला छोड़ा हुआ था कि कोई कमल उसमें आके गिरना ही था, मगर उसके बावजूद मंत्रियों को ये बात बताई गई, इनके परिवार द्वारा ही बताई गई कि यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं थी सुबह, और उनके बताने के बावजूद, उनकी जानकारी होने के बावजूद आशीष सूद हो या प्रवेश वर्मा हो, दोनों ने झूठ बोला मीडिया को कि सारी की सारी बैरिकेडिंग थी, पता नहीं ये कैसे गिर गया। तो आप समझिए इसमें समस्या क्या है। एक आदमी जो मर गया, आपकी लापरवाही से मर गया, उसकी मौत का जिम्मेदार आप उसी आदमी को ठहरा रहे हैं क्योंकि वो तो मर गया, वो तो कुछ आके बताएगा नहीं। आपने उसी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि भाई ये अपनी लापरवाही से जो है मर गया, हमने तो पूरी बैरिकेडिंग कर रखी थी, हमारी तरफ से तो सब कुछ ठीक था। तो ये तो बहुत घटिया बात है। आप सोचिए इससे ज्यादा घटिया अब क्या बात हो सकती है कि जो गुजर गया, आपकी लापरवाही से गुजर गया, आप उसकी मौत का जिम्मेदार सबसे पहले उसको ठहराते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कौन इसके बारे में चर्चा करेगा, कौन जाके ढूंढ के लाएगा कि सच्चाई क्या थी। और यही कारण है अभी तक पुलिस ने सीसीटीवी को बाहर नहीं किया है कि सीसीटीवी में क्या है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस को मालूम है उस रात को क्या हुआ, कमल कैसे गिरा, उसके बाद लीपापोती सरकार की तरफ से कैसे की गई, ये सारी सीसीटीवी पुलिस के पास है, मगर पुलिस अभी तक इसको बाहर पब्लिक नहीं कर रही क्योंकि पोल खुल जाएगी। पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पुलिस को मालूम है कि कमल की मृत्यु कितने बजे हुई होगी, गड्ढे के गिरने के बाद कितने बजे मृत्यु हुई, मगर पुलिस इसके ऊपर भी नहीं बताना चाहती। ये लोग कैंडल मार्च निकालना चाहते थे, उसके लिए भी पुलिस ने इनके ऊपर जो है डराने धमकाने की कोशिश की। हम लोगों को अरेस्ट किया, आप लोगों ने देखा ही है। और छोटे से मजदूर योगेश को ढूंढ के इटावा से ढूंढ के ले आए, ये भाई तेरे को पकड़ लेंगे, और उसको बंद कर दिया। इतना बड़ा ठेकेदार है के स्पन, मैंने आपको बताया इस काम का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो के स्पन है, बहुत बड़ा ठेकेदार है। पहले दिन से सरकार को मालूम है। क्यों आशीष सूद इस पे चुप है, क्यों प्रवेश वर्मा इसके ऊपर चुप है, वो नहीं जानते के स्पन कौन है, क्योंकि गुप्ता जी है, मालदार वाले गुप्ता जी है के स्पन। तो के स्पन को गिरफ्तार नहीं किया गया, इटावा से योगेश यादव को ढूंढ के लाया गया गिरफ्तारी करने के लिए। ये है इनका इंसाफ। परिवार का मानना ये है कि जो असली दोषी हैं वो पुलिस थाने, जिन 6 पुलिस थानों में परिवार गया, पुलिस के सीसीटीवी में वो परिवार आया है। परिवार और कमल के मित्र रात भर 6 पुलिस थानों में गए, 6। क्या आपने अब तक पुलिस कमिश्नर का बयान सुना? उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आपके 6 पुलिस थानों ने इसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की, आपने उन पुलिस थानों पे क्या एक्शन लिया? किस एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हुई? किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऊपर से कहा जाता है कि कोई आदमी कंप्लेंट लेके आए तो कंप्लेंट दर्ज नहीं करनी है, उसको भगा देना है ताकि क्राइम का डाटा कम रखा जाए। ये चीजें अच्छी नहीं। और जिस तरीके से पुलिस की कोई जवाबदेही आज समाज के अंदर खत्म हो गई, सरकार की कोई जवाबदेही आज की तारीख में नहीं बची है। और एक आखिरी बात मैं कहता हूँ, जब किसी परिवार का कोई लाल जाता है तो बड़ा दबाव डाला जाता है उसके ऊपर। मैंने बड़े बड़े करोड़पति देखे हैं, घर में मौत हो जाती है, जुबान नहीं खोल पाती है क्योंकि सरकार का, पुलिस का इतना दबाव बनाया जाता है। मगर ये परिवार है जो सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है। इस परिवार ने किसी को गाली नहीं दी अभी तक, इस परिवार ने किसी का नाम नहीं लिया आज तक, मगर ये परिवार अभी तक सच पे खड़ा हुआ है। ये परिवार ये कह रहा है कि हम 6 थानों में गए, वहाँ हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, उसका क्या करोगे साहब, ये बताओ। कोई जवाब नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहे परिवार, मगर सच्चाई के साथ ये परिवार खड़ा है। मैं सभी अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि इस सच्चाई की लड़ाई में इसका हमें साथ देना चाहिए, वरना इस तरीके की घटनाएं, देखिए सबके घर में जवान बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, कई बार जाते हैं 2-2, 3-3 घंटे तक नहीं आते, कई बार गाड़ी पंचर हो जाती है, कई बार फोन स्विच ऑफ हो जाता है, कई बार बैटरी रह जाती है। अब हर माँ को ऐसा लगेगा अरे बेटा फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ किसी गड्ढे में ना गिर गया। आप सोचिए कितना पैनिक रहेगा इससे हमारे परिवार की महिलाओं में, बुजुर्गों में। तो इस मामले को, इनकी लड़ाई को आप सब लोग मिलकर लड़िए, ये मेरी आप सब लोगों से जो है दरख्वास्त रहेगी। थैंक यू।